गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पद भाग का 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। पद भाग में हमारे 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम गद्य भाग का चैप्टर नंबर 10 यानी कि गद्य भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। भारतेंदु द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ का नाम है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु जी का जीवन परिचय रीड करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की बहुतायत है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। उनके देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। भारतेंदु की उपाधि उन्हें जनता ने दी गई थी, जो कि देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर लोगों ने उसे यह उपाधि दी थी। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वेदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ होता है इनका भारतेंदु जी का जीवन परिचय कंप्लीट। अब हम पाठ परिचय देखते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है और पाठ का वर्ण विषय क्या है। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए
किस प्रकार लालायित रहता है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो रहा था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह होता है पाठ का परिचय कंप्लीट। जो पाठ है अब हम एक अद्भुत स्वप्न वो हम रीड करेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि जो आज तत्कालीन समाज है उस पर एक व्यंग किया गया है कि व्यक्ति अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है कि उसे अपना केवल एक नाम ऊपर करना होता है। वह चाहता है कि वह उसका नाम जो है बहुत दिनों तक अमर रहे और वह इसके लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। और इसके अलावा जो हमारी समाज है उसकी जो स्वार्थ नीति है, अंग्रेजी शासन के जो अत्याचारपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या लोग क्या सोचते हैं, इन सभी चीज़ों पर इस पाठ में व्यंग किया गया है। लेखक ने अपने जो है व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से पाठकों तक अपनी बात पहुंचाई है। अब पाठ को हम कल की क्लास में रीड करेंगे। लेखक परिचय आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में जो हमने पदभाग के 1 to 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनको आपको लर्न भी करना है। ग्रामर के हमारे जो टॉपिक्स हैं विशेषण और कारक उनका भी आपको रिवीजन करना है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे।